this is sixth video lecture of chapter controlling coordination for class 10th, and topics are covered in this chapter are introduction, receptors, neurons, type of neurons, synapse, human nervous system, peripheral nervous system, and आज हमें स्टार्ट करना है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन को हम अच्छे समझेंगे, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इसमें से 1 या 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आप इसको जो है अच्छे से समझें, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आप बोर भी नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारा होगा उसमें हम जो भी मूवमेंट होता है रिफ्लेक्स एक्शन में कैसे होता है ये समझेंगे। एंड रिफ्लेक्स आर्क जो होता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथवे होता है, जो ट्रेवल किया हुआ न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स के द्वारा, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो 1 बाय 1 से इसको समझेंगे। तो फर्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को एक्चुअली हम समझे, रिफ्लेक्स एक्शन इट इज़ अ क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वायरमेंट that involve only spinal cord. Reflex action occur within fraction of second। अगर बात करें तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ये एक्शन पूरा कंसीडर किया जाता है एंड ये क्विक रिस्पॉन्स होता है जो कि 1 सेकेंड के बहुत छोटे टाइम में भी ये कंप्लीट होता है। अब इस सेकेंड के 10 सेकेंड 10 पे या 12वें पार्ट से भी कम टाइम लेता है। तो अब इसको हम समझें कि ये क्या होता है। जैसे कोई भी स्टिमुलस यानी एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंजेस होता है तो उसको हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी हॉट चीज़, जैसे आप अचानक में मतलब कहीं पे आप बैठे हैं और अचानक में आपकी उंगली में या हाथ में कोई भी हॉट चीज़ टच होती है, तो टच होने के बाद वो कुछ सेकंड भी नहीं लगते, यानी कुछ सेकंड का पार्ट भी नहीं लगता है और आपका हाथ वहाँ ऑटोमेटिकली हट जाता है। और तो ये पूरा जो एक्शन होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। मीन्स जो भी जो स्टिमुलस है, जैसे हीट यहाँ पे स्टिमुलस हो गई एंड आपके हाथ पे टच हुआ और आपने बिना सोचे समझे वो हाथ बहुत तेज़ी से खींचा, मीन्स उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स आपके हाथ में दिया। अब ये पूरा जो प्रोसेस है केमिकली हम इसको समझते हैं कि ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे हॉट टच हुआ गर्म, तो टच होने से अब ये हमारी उंगली में स्किन होती है और स्किन में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो थिग्मो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी टच वाले फील करते हैं। तो थिग्मो रिसेप्टर्स इस हीट एनर्जी को रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स, और रिसीव करने के बाद ये इस एनर्जी को यानी हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से उस सिग्नल को रिसीव करते हैं नर्व्स। अब न्यूरॉन्स, वो कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये ध्यान रखिएगा, सेंसरी टाइप के न्यूरॉन्स उस इम्पल्स को रिसीव करके और पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं और वो कहाँ जाती है, पूरी यानी पूरे हैंड से ट्रेवल होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड के तक पहुँचती है। और स्पाइनल कॉर्ड में वो मैसेज रिसीव कर लिया जाता है, जो कि रिसीव करते हैं रिले न्यूरॉन से। रिले न्यूरॉन क्या करता है, वहाँ से बदले में रिवर्ट देता है, यानी इस स्टिमुलस का आंसर देगा। तो ये रिवर्ट जो होता है वो वहाँ से जो मैसेज दोबारा कैरी करके आया जाता है वो एक्चुअल में मोटर न्यूरॉन्स लेकर आते हैं। मोटर न्यूरॉन्स वो मैसेज लेकर आएंगे और वो मैसेज जो होता है मोटर न्यूरॉन्स कैरी करते हैं और वो मैसेज हमारी इफेक्टर्स होते हैं, यानी ये मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा मैसेज लाया गया एंड मोटर न्यूरॉन में हमारी बॉडी में जो इफेक्टर्स लगे रहते हैं, और जो इफेक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली हमारी मसल्स होती हैं। तो मसल्स के पास ये मैसेज लेकर मोटर न्यूरॉन आते हैं एंड वो इफेक्टर्स इफेक्ट यानी वर्क करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिससे हमारा हाथ यानी पूरा वहाँ से मूव हो जाता है और हम उस चीज़ से बच सकते हैं। तो ये पूरा जो एक्शन होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसको हम एक बार फिर समझेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे यहाँ पे हो रहा है। तो अभी हम बात करते हैं, ऐसे अगर आप अचानक में कहीं पे बैठे हुए हैं, कोई मॉस्किटो या ऐसी कोई चीज़ बाइट करती है जो आपके पेन होता है, तो आप तेज़ी से हाथ खींच लेते हो बिना बिना परवाह किए हो कि वो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, वो हाथ किसी के लग भी सकता है। तो ये जो एक्शन होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ऐसे आप मान लीजिए कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से नहीं लिए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं, क्योंकि अगर ब्रेन से हम लेते हैं
तो हम उसमें सोचते हैं कि कहीं हमें ये एक्शन करने से कोई नुकसान तो नहीं है। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं इसमें हमारा ब्रेन नहीं सोच पाता है कि इससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान होगा या नहीं होगा। तो जैसे अगर आप मान लेते हैं कि आप अपने छत पर जाते हैं, छत पर जाने से आप जो लास्ट डोर खोलते हैं छत का, वहाँ पे कोई मंकी बैठा हुआ है, तो आप जैसे ही वो डोर ओपन करेंगे तो उसको देखकर आपकी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन करेगी और वहाँ से पीछे भगेगी। हो सकता है कि आप वहाँ से गिर भी जाएं, तो यानी आपकी बॉडी वहाँ से उसका रिस्पॉन्स देती है। और ये जो एक्शन होता है ये लिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। और स्पाइनल कॉर्ड में सोचने की कैपेसिटी होती नहीं है कि हम सोच सके कि हाँ हम गिर भी सकते हैं। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू लिया जाता है, जो कि बहुत कम सेकंड के टाइम यानी फ्रैक्शन सेकंड में ये वर्क करता है। अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की, तो आर्क जो पूरा पाथ अभी बना था उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। चलिए इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। जो रिफ्लेक्स आर्क आपकी दी हुई है, तो रिफ्लेक्स आर्क में सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी स्टिमुलस, हॉटनेस की अगर बात करें, कोई भी हॉटनेस होता है वो हमारी बॉडी को टच करता है। टच करने पे वो जो हीट एनर्जी होगी वो रिसीव करता है रिसेप्टर्स जो हमारी स्किन में लगे होते हैं। और स्किन क्या करते हैं, वो रिसेप्टर्स कन्वर्ट कर देती हैं उस इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, यानी जो भी स्टिमुलस होगा उसको कन्वर्ट कर देती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। देन वहाँ से जो न्यूरॉन उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव करते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ही रिसीव करते हैं, तो वो डेंड्राइट के थ्रू रिसीव करते हैं और एक न्यूरॉन टू दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। देन यहाँ पे जो ग्रीन कलर का शो किया गया है वो होता है रिले न्यूरॉन, और इसको इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। रिले न्यूरॉन उस मैसेज को रिसीव करता है और बदले में जो मैसेज का रिप्लाई देता है वो यहाँ से मोटर न्यूरॉन को देता है। और मोटर न्यूरॉन मैसेज को लेकर आते हैं और पहुँचते हैं कहाँ पे, जो हमारी बॉडी में हाथ में मसल्स होती हैं, मसल्स के पास ये मैसेज देते हैं कि आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें और हाथ वहाँ से हटाएं। तो ये तेज़ी से होता है प्रोसेस। मसल्स वहाँ पहुँचती, मसल्स के पास मोटर न्यूरॉन्स पहुँचते हैं, देन वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और हमारा हाथ वहाँ से मूव कर जाता है। तो ये पूरा जो पाथ होता है, इस पूरे पाथ यानी आर्क को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो ये आई होप कि आपको दोनों टॉपिक समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स एक्शंस। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअली जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन, एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। सेरिब्रल जो होता है वो हमारे एक्चुअली ब्रेन से लिया जाता है, और ब्रेन जो होता है वो कोई भी एक्शन लेता है तो उसको उसमें जो थिंकिंग पावर होती है उसके थ्रू होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन की, तो सेरिब्रल का मतलब हमारे ब्रेन से होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे एक्शन भी होते हैं तेज़ी से जिनमें हमारा माइंड वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक गिलास में गर्म दूध रखा हुआ, मिल्क रखा हुआ है, और आपको नहीं पता है कि वो मिल्क हॉट है। आप जाते हैं और अचानक में उस गिलास को उठाते हैं, और उस गिलास को उठाते हैं तो आप तेज़ी से कोशिश करते हैं कि उसको हम जल्दी से वहाँ पर रख दें, ताकि जो है हमारा हाथ भी ना जले और उस गिलास को भी हम ना छोड़ें, ताकि वो ज़मीन गिर के दूध फैल जाए। तो यहाँ पे जो वर्क हुआ वो आपका सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन होता है, क्योंकि आपका यहाँ पे ब्रेन सोचता है कि ग्लास अगर हाथ से छोड़ेंगे तो दूध गिर जाएगा। तो यानी ये जो एक्शंस होते हैं सेरिब्रल, यानी ये हमारे ब्रेन से लिए जाते हैं, हेड एरिया से। नेक्स्ट होता है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, जो हमारा इसमें इन्वॉल्व होता है स्पाइनल नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड्स पूरी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। तो ये दोनों एक्शंस हमारे कंप्लीट होते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CN होंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप रिफ्लेक्सेशन को अच्छे से तैयार करें, इसका फिगर बनाएं, एंड ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच क्लास।